गाइज वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है गाइज। तो ये क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, लगातार चलेगी। यूजीसी नेट के एग्ज़ाम जब तक आएंगे तब तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम एग्ज़ाम के लिए तैयारी कराएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे पेपर हमारा फर्स्ट सेकंड दोनों चलेगा। सेकंड पेपर ऑफकोर्स एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक है जिसके बारे में हम इंक्लूड करने वाले हैं। लगातार दोनों पेपर चलेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि प्राकृतिकवाद के लेके बारे में हम आई हूँ। तो नेचुरलिज्म क्या चीज़ है, ये जो है एजुकेशन से रिलेटेड है। यदि आप एमएड बीएड या बीटीसी ईएनई क्षेत्र में या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो सबके लिए क्या है कि ये दर्शन शास्त्र है, दर्शन शास्त्र से रिलेटेड ये टॉपिक है। आप बेझिझक इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो देखेंगे नेचुरलिज्म में क्या क्या आता है। तो अनुभववाद आ जाता है, और क्या आता है गाइस, यहाँ पर परमाणुवाद आएगा, शक्तिवाद। प्रवर्तक इसके किसको माना गया है तो यहाँ पे देख सकते हैं डेमोक्रेटिक्स हैं जो इनके प्रवर्तक माने गए हैं। और प्रमुख विचारक कौन कौन से, इसके विचार क्या प्रकट इसमें किया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे अरस्तु, कांटे, हाफ, बेकन और डार्विन, लेमार्क, रूसो, स्पेंसर, हैक्सले, ये सारे लोग जो हैं अपने अपने जो है व्यू को प्रकट किए हैं, यहाँ पर एक्सप्रेस किए हैं। देखते हैं कि प्राकृतिक पर सबसे अधिक बल दिया गया है। वैसे भी ये क्या है, नेचुरलिज्म है तो नेचर पे ही दिया जाएगा, ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और ईश्वर में जो क्या है, इसमें विश्वास नहीं रखते हैं लोग। इसमें क्या है, और आत्मा को पदार्थ के अधीन मानते हैं। इसमें भौतिक संसार के अलावा कोई संसार नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट देखेंगे प्रथम बार यौन शिक्षा शास्त्री जो है जन शिक्षा इसमें जो है पता चला था। नेक्स्ट देखेंगे रूप इसका क्या है, कैसा रूप है नेचुरलिज्म का, इसके बारे में जानेंगे गाइस। तो परमाणुवादी जो है संसार का निर्माण छोटे छोटे जो है परमाणुओं से हुआ है। यांत्रिक, मानव को यंत्र माना है। तो विज्ञान के तौर से जैसे माना गया है उसी तौर से ये क्या है नेचुरलिज्म में भी रखा जा रहा है। तो वैज्ञानिक विश्व का जो है निर्माण शक्ति कणों के मिलने से जैविक मनुष्य का जो है विकास कृत्रिम जैविक विकास के कारण हुआ है। बहुत ही ठोस ठोस वर्ड यहाँ पे रखा गया है जिसके माध्यम से जो एग्जाम में पूछे जाने योग्य हैं। आपको कहीं से नहीं सर्च करना पड़ेगा, आप यहीं से अपनी अच्छी सी तैयारी कर सकते हैं। तो देखेंगे तत्व मीमांसा क्या है। तत्व मीमांसा में गाइस प्राकृतिक सर्वोपरि है और सभी का उद्गम और अंत इसी में है, उसका नेचर में ही है। और परमात्मा का जो है अस्तित्व कोई नहीं होता, इसमें बताया जा रहा है। ब्रह्मांड एवं प्राकृतिक की रचना है, ठीक है। नेचर की रचना है जो ब्रह्मांड है। अब देखेंगे ज्ञान मीमांसा में, तत्व मीमांसा के बारे में हमने बताया कि परमात्मा का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है, इसमें बताया गया है। और ज्ञान मीमांसा में कि अनुभववाद पर बल देता है। जो प्रकृति है उसका ज्ञान जो है सच्चा ज्ञान है। तो और इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान जो है सच्चा ज्ञान होता है, ठीक है। और जो प्रकृति की ओर लौटो, रूसो ने ये किसने बोला था, रूसो ने कहे थे, सीधे और मूल ज्ञान पर बल देना और जो है ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों के द्वारा जो है ज्ञान प्रकट करना। अब मूल मीमांसा के अंतर्गत देखेंगे कि इसमें मूल्य के शाश्वत होने में जो है विश्वास नहीं है और सभी मूल्यों का अस्तित्व प्राकृतिक में ही निवास करता है। और प्राकृतिकवाद तथा शिक्षा जो एजुकेशन है इसमें जो है मूल्य मीमांसा में। और पुस्तकी ज्ञान का विरोध किया गया है इसमें। और निषेधात्मक शिक्षा, बच्चों को जो है गलतियों से बचाना, ये निषेधात्मक शिक्षा को कंपलसरी इन्होंने माना है। और यहाँ पे देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षा इसमें रखा गया है, ठीक है। और स्वतंत्रता होनी चाहिए, जो कि प्राकृतिक में कोई भी चीज़ किसी भी तरह से उसमें ढल सकता है, बालक सीख सकता है, इसीलिए उसे फ्री हैंड रखना चाहिए। अब देखेंगे गाइस इसके शिक्षा एजुकेशन जो है नेचुरलिज्म के क्या है, एजुकेशन आप गोल्स क्या हैं उसके बारे में इंक्लूड करके आपको हम बताने वाले। कहीं से आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल आप यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। शिक्षा जो है आनंदमयी हो, ठीक है। नेचर में प्राकृतिक में बैठा करके बालक को उसको दिखा करके ऑब्जर्व करा के शिक्षा यदि दिया जाए तो वहाँ पर आनंदमयी ही होगा, ठीक है। यानी पर्वत पहाड़ के बारे में हमने स्टूडेंट को पढ़ा रहा है भूगोल के बारे में, और उनको वहाँ पे खुद ले जा करके ऑब्जर्व कराया जाए, बताया जाए तो कितना अच्छा शिक्षा होगा। अब देखेंगे यहाँ पर एजुकेशन के उद्देश्य गोल को परिवर्तनशील है, यहाँ पे बताया जा रहा है। और इसमें क्या है कि नेचर से अनुकूल है, अनुकूलन
होता है। यहाँ पे अवकाश काल का सदुपयोग होना चाहिए, ठीक है। कहाँ पर, नेचर में जा कर के। मूल प्रवृत्तियों का शोधन होना चाहिए, बाल केंद्रित उद्देश्य होना चाहिए। जो है शिक्षा भी बाल केंद्रित होनी चाहिए, उद्देश्य उनका बाल केंद्रित ही होना चाहिए। और आत्मरक्षक संबंधी गुणों का विकास, जीविका उपार्जन, संतति पालन और जीवन संघर्ष की तैयारी होनी चाहिए। तो ये सारे उद्देश्य रहा। अब पाठ्यक्रम इसका जो है करिकुलम क्या चीज़ है, तो करिकुलम पे ध्यान देंगे गाइस। यहाँ पे देखेंगे कि विज्ञान, गणित, भूगोल ध्यान देंगे। एग्जाम में पूछता है यूजीसी नेट के बार बार की इसके जो है करिकुलम क्या है नेचुरलिज्म के, तो विज्ञान है, गणित है, भूगोल, विज्ञान, इतिहास, कला, भाषा, साहित्य और इंद्रिय प्रशिक्षण, भौतिक, रसायन और शास्त्र पाठ्यक्रम उपयोगी होना चाहिए और सैद्धांतिक नहीं वरना व्यवहारिक ही होना चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे इसकी शिक्षण विधियाँ क्या है। खेल विधि, खेल यानी नेचर में जाके बच्चों को ले जा करके खेल खेल में बताना, तो ये खेल विधि कंपलसरी माना गया है। क्रिया विधि मतलब नेचर के प्रति जाके एक्टिविटी करना, ठीक है, तो क्रिया विधि। और भ्रमण विधि यानी हमने एग्जाम्पल दे दिया कि हमने भूगोल के बारे में, हम पहाड़ पर्वत यानी झरना के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो खुद बच्चों को वहाँ पर ले जा करके ऑब्जर्व कराया जाए, ठीक है। तो ये रहा। अब आ जाते हैं कि जो इनके कुछ जो है राइटर्स जो हैं जो बुक्स लिखे हैं, तो अमीलों के बारे में बहुत बार गाइस आप देखेंगे पेपर में पूछा जा चुका है। तो अमीलों जो है इसी में है, प्राकृतिकवाद में रूसो का है। और देखेंगे डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड आर्ट्स, नेक्स्ट ऑरिजिन ऑफ इनक्वालिटी अमंग मैन और डिस्कोर्स ऑन द पॉलिटिकल्स इकोनॉमिक्स द सोशल कंट्रैक्ट, ये रहा कन्फ्रेशंस गाइस। नेक्स्ट देखेंगे शिक्षक इसमें क्या है कि प्राकृतिक ही क्या है, इसका नेचर ही क्या है, टीचर होता है। और नेक्स्ट है कि टीचर का स्थान जो है पर्दे के पीछे होता है, ठीक है। और अनुशासन के अंतर्गत देखेंगे कि नेचर जो है परिमाणों द्वारा जो है अनुशासन प्रदान करता है। और ये रहा आज का जो टॉपिक। आई होप कि आप बहुत ही खुश होंगे। सारी टॉपिक एक वीडियो में आपको कंप्लीट करा दे रहे हैं। और जस्ट थोड़ा से नोट्स जो हाथ के बने हुए उसको भी थोड़ा से आप देख लेंगे, इसके ही आगे देख के जाएं। वीडियो स्किप ना करें, पूरा देखें। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, अधिक से अधिक शेयर करिए, कमेंट करिए। आपको क्या चाहिए वो चीज़ भी कमेंट करिए, फ्री ऑफ कोर्स मैं देने वाली हूँ। यदि पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए कमेंट करेंगे, पीडीएफ भी प्रोवाइड मैं टेलीग्राम पे कर सकती। सेल्फ मेड्स है जो थोड़ा सा इसके बारे में हम 1-2 मिनट बताने वाले हैं। तो देखेंगे इसमें प्राकृतिक शिक्षा की प्रक्रिया स्वरूप जो है बाल केंद्रित है, जो ऑलरेडी हमने बता दिया, दोहराएंगे, रिवाइज होगा तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। प्राकृतिकवाद को भौतिकवाद दर्शन भी कहते हैं। इसमें यमीलो पुस्तक की रचना जो है रूसो ने किया था, ठीक है, क्लियर कर लेंगे। अभी पुस्तकों के बारे में हमने बताया। इसमें खेल विधि के बारे में हमने बताया था, जो खेल खेल के द्वारा आपको नेचर में सिखाया जाएगा उसमें, तो फ्रोवेल के द्वारा ही दिया गया खेल विधि। प्राकृतिकवाद का तत्वमीमांसा दर्शन मानते हैं। और फ्रांसीसी बेकन का जो है योगदान जो है आगमन शिक्षण विधि में है। प्राकृतिकवादी सत्य मानते हैं, क्या मानते हैं, पदार्थ एवं प्राकृतिक दोनों को सत्य मानते हैं इसमें गाइज। अब देखेंगे बुराइयां समाज से आती है। इसमें रूसो ने कहा है कि बुराइयां कहाँ से आती है, इसमें समाज से आती है, ठीक है। और जो प्रकृति है उसके अनुसार शिक्षा का क्षेत्र उद्देश्य के बारे में शारीरिक विकास होता है, इसमें मानसिक विकास भी करना होता है, वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास भी होता है, इसमें गोल है इसके। देखेंगे कि जीवन जीने की कला का विकास करना ही हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा है कि शिक्षा का उद्देश्य दिया जाता है। इसमें देखेंगे हर्बर्ट स्पेंसर ने जो है करिकुलम के महत्व को बताता है कि भौतिक विज्ञान विषयों को, स्वास्थ्य विज्ञान के विषयों को इसमें रखना चाहिए। तो ये रहा। इसके आगे जो भी कुछ मटेरियल मिलेगा तो आपको प्रोवाइड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।